मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ज़रूर है और उसे मुंबई में, खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। नक्कीच, आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। नहीं, कुछ ऐसी बातचीत चालू नहीं। तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे, स्टेटमेंटमध्ये काही बिल्डरांचं तुम्ही नाव घेतलंय अशी देखील माहिती मिळते। कोण आहेत ते बिल्डर? नाही, तुम्ही बघा, स्टेटमेंटमध्ये सर्व फैक्ट्स आहे, आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पे शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीज़ें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है। और थोड़ी हैरानी ज़रूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर्स को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं भी खतरे के दायरे में था, तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब मैं और मेरे परिवार कोई बिल्डर्स के बारे में कह रहे हैं, और जो हादसा है, वारदात हमारे साथ हुई है, उसको बोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है बिल्डर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लॉ एंड ऑर्डर को ये जो सिचुएशन है ये और खराब होते जाएगा। सर भाई, आपको बिल्डरों का नाम मेरा याद आ रहा है, बिश्नोई गैंग का एंगल दिया जा रहा है, वो गलत है। बिश्नोई गैंग का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, मगर अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर का एंगल गलत है, तो क्या, मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की जेल से आपसे बात की और आपको कहा कि कोई बिल्डर ने मुझे सुपारी नहीं दी बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए? अगर वो नहीं हुआ है तो आप कोई भी चीज को रोल आउट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप कस्टडी बिश्नोई की नहीं देते हो, आप कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, मैंने बिल्डर्स के नाम मुंबई पुलिस को दिए हैं। वो मेरे, अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी, तो मुझे ये लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहीर होएगा। मैंने तो बिल्डर्स के नाम भी कहे। तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार तपास करत नाहीये, त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता, तेव्हा देखील काय झाली चर्चा, तेव्हा काय म्हटलं? उस दिन भी मैंने चर्चा की, जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे, तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने जो फैमिली है और उनके बेटे हैं, जो खुद एक उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला है कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी, आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं, तो जब मुझे कुछ शक है, और ऐसे फोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते जाएगा। जिशन सर, बांद्रा अनसेफ झालंय का? कारण की सातत्याने एक घटना होताना पाहायला मिळतात। सलमान खानच्या घरी गोळीबार, जिस बांद्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बांद्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बांद्रा और अब इस बांद्रा में बहुत फर्क है। और जरूर मैं ये कहूँगा कि जितना सेफ तब था, अब उतना सेफ नहीं। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।